मानसिक तरंग अचानक मेरे दिमाग में गूंज उठी। माँ की आखिरी आवाज, ये आखिरी पोषण है, इसे बर्बाद मत करना। और फिर सब खत्म। उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई और मेरी दुनिया भी। मैं सुन्न बैठा उसकी लाश को देख रहा था। वो मेरी असली माँ नहीं थी, लेकिन इस निर्दयी दुनिया में वही मेरा सहारा थी। उसका दूध, उसकी छाया, उसकी रक्षा, सब याद आ रहा था और अब मुझे उसे ही खाना था। मैं हंस पड़ा, शायद पागलपन में। क्या यही ड्रैगन जाति का श्राप है, इस मॉन्स्टर डंजन का नियम? या तो खाओ या मर जाओ। तभी दूर से वो डीमन एप फिर खड़ा हो गया, अपनी हड्डी की गदा घुमाते हुए मुझे खत्म करने के लिए बढ़ता हुआ। मेरी हंसी रुक गई। मैंने सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। अब मेरे अंदर कोई भावना नहीं बची थी, सिर्फ एक ठंडी सच्चाई। माँ सही थी। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए शर्म, दर्द, रिश्ते सब कुर्बान करने पड़ते हैं। खाना बर्बाद करना सच में शर्मनाक है। और अब मैं जिंदा रहूंगा। दर्द से तड़पता हुआ धीरे धीरे रेंग कर माँ की लाश तक पहुंचा। मेरे दांत अब भी डीमन एप के खून से सने थे। मैंने मुंह खोला और खुद से कहा, जब ये दुनिया मुझे जीने नहीं दे रही तो मैं अपना दुख ही खा जाऊंगा, अपनी दया निगल जाऊंगा, अपनी कमजोरी खत्म कर दूंगा। और फिर मैंने माँ के शरीर पर जोर से काट लिया। जैसे ही मांस और खून मेरे अंदर गया, एक भयानक ऊर्जा मेरे शरीर में विस्फोट की तरह फैल गई। धरती की भारी गंध और उसके साथ एक अजीब ताकत। मेरा विकास शुरू हो चुका था। दूर खड़ा डीमन एप बस ये सब देख रहा था, जैसे ये कोई खेल हो। उसकी आंखों में मजा था। उसने जमीन से मेरे भाई का मांस उठाया और सांप की तरह निगल गया। उस पल मेरी समझदारी टूट गई। मेरा शरीर जलने लगा, बहुत ज्यादा गर्मी, क्योंकि अर्थ ड्रैगन की ऊर्जा पृथ्वी की थी, भारी और ठोस, और मैं एक बैम्बू ड्रैगन, आग और समय का प्रतीक। दोनों ताकतें टकरा रही थीं और मैं उस टकराव में कुछ नया बन रहा था। अब ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं थी, ये मेरे रूपांतरण की शुरुआत थी। जैसे ही मिट्टी और आग मेरे अंदर टकराईं, कुछ अजीब हुआ। कोई विरोध नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे एक फटते ज्वालामुखी को पत्थरों से दबा दिया गया हो। दबाव बढ़ता गया और फिर मैंने खाना रोक दिया और दर्द से चीख उठा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हर नस फूल कर फटने वाली है। अगले ही पल मेरा शरीर बदलने लगा। मेरे गहरे लाल तराजू पिघलकर एक नई परत में बदल गए। मैग्मा बोन आर्मर, धरती और आग का खतरनाक संगम। मेरा शरीर तेजी से फैलने लगा। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। मैं अब वो छोटा ड्रैगन नहीं था, मैं कुछ और बन चुका था। नर्क से निकला एक राक्षस जो सिर्फ बदले के लिए जिंदा था। दूर खड़ा डीमन एप अब हंस नहीं रहा था। उसकी एक आंख में पहली बार डर और हैरानी दिखी। उसे महसूस हो गया था, मेरी कमजोर सी आभा अब पागलों की तरह बढ़ रही है। पहला स्तर, दूसरा स्तर और फिर उसकी सीमा भी पार। मैं तीसरे स्तर को छू रहा था। अब शिकार और शिकारी का खेल बदल चुका था, क्योंकि इस बार शिकार जाग चुका था। मेरी आभा अब सिर्फ ताकत नहीं थी, उसमें एक ऐसा दबाव था जिसने डीमन एप की आत्मा तक हिला दी। ये एक उच्च शिकारी की रक्तरेखा थी, कमजोर जरूर लेकिन असली। उसकी जानवर जैसी वृत्ति चीख रही थी, इसे अभी मारो। इस बार वो लापरवाह नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक कदम में 10 मीटर पार करके वो पलक झपकते ही मेरे सामने आ गया। दहाड़ते हुए उसने अपनी विशाल हड्डी की गदा उठाई, सीधे मेरे सिर को कुचलने के लिए। मैंने आंखें बंद रखीं। खून के आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं भागा नहीं। गदा पूरी ताकत से नीचे गिरी, लेकिन मेरा सिर नहीं फटा। टक्कर की आवाज धातु जैसी गूंज उठी। डीमन एप के हाथ सुन्न हो गए। उसका हथियार छूटते छूटते बचा। उसी पल मेरी पीठ से उगे हड्डियों के कांटे जिंदा चीजों की तरह हिले और उबलती लावा ऊर्जा के साथ मिलकर एक अर्धवृत्ताकार मैग्मा शील्ड बना ली। मैंने धीरे से आंखें खोली। अब मैं शिकार नहीं था, अब मैं वो चीज था जिससे शिकारी भी डरते हैं। ये शक्ति अब सिर्फ अर्थ ड्रैगन का बचाव नहीं रही थी, बैम्बू ड्रैगन की रक्तलेखा ने इसे बदल दिया था। अब ये एक जलता हुआ मैग्मा कवच था जो छूने वाले को ही जला देता था। जैसे ही डीमन एप की हड्डी की गदा मेरी शील्ड से टकराई, वो जगह तुरंत काली पड़ गई, कार्बन में बदल गई और सफेद धुआं उठने लगा। उसकी दर्द भरी चीख गूंज उठी। वो झटके से पीछे हटा, अपने ही हथियार को अविश्वास से घूरता हुआ। धूल बैठी और मैं खड़ा हो गया। अब मैं 3.5 मीटर लंबा था। मेरा पूरा शरीर काले और लाल भारी कवच से ढका हुआ। मैंने अपने नए पंजों को देखा, ताकत से भरे, लोहे को चीर देने वाले। वो पुरानी कमजोरी पूरी तरह गायब हो चुकी थी, लेकिन मैं हंसा नहीं। मैंने पीछे मुड़कर माँ के अवशेष देखे, फिर अपने भाइयों के टूटे हुए शरीर। अब पहचानना भी मुश्किल था कौन कौन है। मैंने धीमे से कहा, माँ, बड़े भाई, तुम सब देखना। फिर मैंने सिर उठाया और डीमन एप की तरफ देखा। आज मैं इस बंदर को टुकड़ों में तोड़कर तुम सबका बदला लूंगा। मेरी जलती हुई सुनहरी आंखें सीधे डीमन एप पर टिक गईं। मेरे फटे होठों के बीच आरी जैसे नुकीले दांत चमक उठे और फिर मेरी दहाड़ गूंज गई। एक पागल जानवर की तरह मैं उस पर टूट पड़ा।
उसे कसकर जकड़ लिया। मेरे दिमाग में बस एक ही नियम था, अगर तुम मुझे एक मुक्का मारोगे तो मैं तुम्हारा एक टुकड़ा मांस फाड़ लूंगा। ये कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी, ये सबसे आदिम, सबसे खूनी युद्ध था। धीरे धीरे पूरा मैदान कसाई खाने में बदल गया, खून, मांस और चीखों से भरा हुआ। आखिरकार डीमन ऐप हाफते हुए पीछे हटा। अब उसकी आंखों में वो क्रूरता नहीं थी, गुस्सा भी गायब हो चुका था। पहली बार उसमें डर था। लेकिन मैंने उसका पीछा नहीं किया, मैंने कुछ और किया। मैंने अपने पूरे शरीर की मांसपेशियों को अचानक कस लिया, एक पागलपन भरा फैसला। अब यह लड़ाई खत्म करने का समय आ गया था, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। मैंने अपने शरीर में बची आखिरी ताकत जुटाई, बंबू ड्रैगन के खून का सार अपने गले में इकट्ठा किया और फिर मैंने आग उगली। ये मेरी ताकत से बाहर का कौशल था, बंबू ड्रैगन ब्रेथ। ये कोई आसमान जलाने वाली आग नहीं थी, लेकिन इस अंधेरी काल कोठरी के लिए यह विनाश थी। आग सीधे उसे नहीं लगी, बल्कि उसके खून और ग्रीस से सने बालों में जा लगी और फिर वो जल उठा। पलक झपकते ही डीमन एप एक चलता फिरता आग का गोला बन गया। उसकी चीखें गूंजने लगीं, वो जमीन पर लौटने लगा आग बुझाने की कोशिश में, लेकिन ये आग श्राप थी, बुझ ही नहीं सकती थी। मैंने उसे तड़पते देखा और मेरी आंखों में ठंडी चमक आ गई। यही मौका था। मैं आगे बढ़ा, लेकिन उसके दिल या सिर पर नहीं, सीधे उसके खुले चीखते हुए मुंह पर निशाना साधा। यही वो मुंह था जिसने मेरे भाइयों को खाया, मेरी मां का अपमान किया। मैं दहाड़ता हुआ उसकी छाती पर कूदा। इसे खोलो। मैंने अपने दोनों पंजों से उसके जबड़े को जकड़ लिया, ऊपर और नीचे से, फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे जबरदस्ती फाड़ने लगा। उसकी आंखें डर से फैल गईं। वो मुझे काटना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मौका ही नहीं दिया। अगले ही पल मेरी कांटों वाली पूंछ ऊपर उठी और सीधा उसके मुंह के अंदर घुस गई। एक ही वार में मेरी पूंछ उसके गले को आर पार कर गई। उसका शरीर अकड़ गया, कुछ झटके खाए और फिर ढीला पड़ गया। आग अब भी उसके शरीर पर शांत जल रही थी। मैं जीत चुका था, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं हुई। मैं अपने टूटे शरीर को घसीटते हुए मां के पास गया, घुटनों के बल बैठा और सिर झुका दिया। मां, मैंने बदला ले लिया। मैं लंबे समय तक वहीं बैठा रहा, जब तक आग खुद बुझ नहीं गई। फिर अंधेरे में सरसराहट हुई, मुर्दाखोर पास आने लगे। मैंने सिर उठाया, मेरी आंखों की नरमी गायब थी। अब वहां सिर्फ ठंडी क्रूरता थी, एक धीमी दहाड़, और मेरी आभा ही काफी थी। 100 मीटर के अंदर जो भी था डर के मारे भाग गया।